सवाल जितना गहरा, खोज उतनी ही रोचक। यह है खोज, जहां हम हर विषय की तह तक जाते हैं। इतिहास से तकनीक तक, विज्ञान से रहस्य तक। हम ढूंढते हैं सच, तथ्यों में छिपी कहानी और कहानी में छिपा ज्ञान। अगर आपको सच जानने की भूख है, तो यह है आपका घर। स्वागत है खोज में। चलिए नई खोज शुरू करते हैं। कभी कभी हम भविष्य की तरफ इतना दौड़ते हैं कि इतिहास की चमकती हुई रोशनी को भूल जाते हैं। आज हम चल रहे हैं उस भूमि की ओर जिसने सिर्फ इतिहास नहीं देखा, बल्कि इतिहास रचा। ये भूमि है बिहार। ज्ञान, संस्कृति, साम्राज्य, अहिंसा और लोकतंत्र की जननी। वो मिट्टी जिसने दुनिया को दिशा दी। बिहार की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, गंगा की उपजाऊ घाटी से। ये वही धरती है जहां सभ्यता के पहले कदम पड़े, जहां मानव समाज ने खेती सीखी, व्यापार सीखा और शहर बसाने की कला सीखी। चिरांद और अन्य पुरातत्व स्थल बताते हैं कि यहां 8000 साल पहले भी उन्नत बस्तियां थी। ये भूमि भारत की सभ्यता की पहली प्रयोगशाला थी। फिर समय बदला और उभरा मगध साम्राज्य। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उभरा मगध भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बना। हर्यंक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, ये राजवंश सिर्फ नाम नहीं, ये भारत के स्वर्णिम इतिहास के स्तंभ हैं। उस काल की राजधानी पाटलिपुत्र। इतिहासकार कहते हैं वो शहर उस समय के लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क से भी आगे था। चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित नहरें और अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था। पाटलिपुत्र सिर्फ एक नगर नहीं, दुनिया की प्राचीन महानता का प्रतीक था। अब आइए एक ऐसे राजवंश पर जिसने भारत के खजाने को भर दिया, जिसने दुनिया को दिखाया कि प्रशासन क्या होता है। यह था नंद वंश। इतिहास कहता है नंदों के पास इतनी विशाल सेना थी कि उसका आकार सुनकर ही सिकंदर ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। नंद वंश भारत का पहला सुपर पावर था। संगठित कर प्रणाली, तेज प्रशासन और अकूत संपत्ति। बिहार की इस धरती ने दुनिया को बताया, गरीबी हमारी पहचान नहीं है। हम तो कभी दुनिया के सबसे धनी प्रदेशों में थे। और फिर आता है भारत का सबसे गौरवशाली अध्याय, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य, एक ऐसा नाम जिसने भारत को एकजुट किया। और आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखा। ये वही भूमि है जहां कूटनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन को पद्धति मिली। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पाटलिपुत्र को शक्ति, नीति और बुद्धिमत्ता की राजधानी बना दिया। फिर मौर्यों का सबसे चमकता सितारा, सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध की वेदना ने अशोक को बदल दिया। उन्होंने तलवार छोड़कर शांति अपनाई, अहिंसा अपनाई, धर्म अपनाया। अशोक ने स्तंभ, शिलालेख और बौद्ध धर्म के माध्यम से पूरी दुनिया में मानवीयता फैलाई। आज भी जहां जहां शांति का संदेश सुना जाता है, वहां अशोक का नाम लिया जाता है। अब चलते हैं उस स्थान की ओर जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव थी। नालंदा विश्वविद्यालय, ये संसार का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और दुनिया के हर हिस्से से आने वाले विद्वान। गणित, चिकित्सा, राजनीति, ज्योतिष, दर्शन। नालंदा हर विषय का केंद्र था। नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंज इतनी विशाल थी कि जब उसे जलाया गया तो 3 महीने तक आग जलती रही। सोचिए कैसी रही होगी वो भूमि जहां ज्ञान समुद्र की तरह बहता था। फिर आते हैं उस महान स्थल पर जिसने मानवता को नया मार्ग दिया,
बोध गया। यहीं बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ज्ञान पाया और बने बुद्ध। उनकी शिक्षाएं शांति, करुणा, मध्यम मार्ग आज भी दुनिया का मार्गदर्शन करती हैं। बिहार की इस मिट्टी से निकला मानवता का सबसे महान संदेश। लोकतंत्र की बातें आज हम बहुत करते हैं, पर लोकतंत्र का पहला प्रयोग हुआ वैशाली में। हां, दुनिया का पहला गणराज्य यहीं जन्मा था। लिच्छवी गणराज्य, जहां जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती थी। ये ग्रीस से भी पुरानी लोकतांत्रिक प्रणाली थी। कहना गलत नहीं होगा, लोकतंत्र की आत्मा सबसे पहले बिहार में सांस लेती थी। उत्तर बिहार की भूमि मिथिला, यहां का इतिहास कला की तरह खूबसूरत है। यहीं जन्मी सीता माता, यहीं जन्मी विदुषी गार्गी और यहीं राज किया दार्शनिक राजा जनक ने। मिथिला पेंटिंग अपनी सरलता और आध्यात्मिकता के लिए आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। मिथिला बिहार की सांस्कृतिक आंख और बौद्धिक आत्मा है। समय गुजरता गया, साम्राज्य ढहते गए, लाइब्रेरियां जली और इतिहास धूल में छिपता गया, लेकिन बिहार का गौरव कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी ये धरती याद दिलाती है, यहां दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, पहला गणराज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे महान शासक थे और सबसे गहरा ज्ञान था। अगर कभी आपको लगे कि बिहार सिर्फ संघर्ष की कहानी है, तो इतिहास कहता है नहीं, ये गौरव की भूमि है। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारत की प्राचीन आत्मा है। यहां बोध गया की शांति है, नालंदा की रोशनी है, मिथिला की कला है और पाटलिपुत्र की शक्ति है। बिहार हमें याद दिलाता है कि जब कोई भूमि ज्ञान, न्याय, संस्कृति, शांति और साहस की जन्मभूमि बन जाती है, तो वह सिर्फ भूगोल नहीं रहती, वो सभ्यता बन जाती है। और बिहार हमेशा भारत की सभ्यता का शाश्वत दीपस्तंभ बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, अगर आपको लगा कि इस विषय में कुछ नया जानने को मिला, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना आपका भी एक छोटा सा योगदान हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इस खोज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही गहरी, शोधाधारित कहानियां और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया हमारे साथ लगातार पाना चाहते हैं, तो चैनल खोज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।